नमस्ते साथियों, रावल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। ये जानकारी लाना आवश्यक था। किसके लिए आवश्यक था? उनके लिए जो हमारे त्योहारों के विषय में सोशल मीडिया पर अनर्गल प्रलाप करते हैं। मैंने एक मित्र की पोस्ट देखी थी किसी की फेसबुक पर। उसने लिखा था कि कितने मूर्ख लोग हैं, कितने नीच लोग होंगे जो एक महिला को जलाते हैं और उसको जलाने का उत्सव मनाते हैं। आप समझ गए होंगे मैं बात किसकी कर रहा हूं। उस व्यक्ति ने होली त्योहार पर यह पोस्ट डाली थी और उसने ये लिखा था कि होलिका जो थी वो एक महिला थी और उस महिला को जलाने पर उसका उत्सव मनाते हैं। मतलब महिलाओं के प्रति ये जो सनातन समाज है ये बहुत क्रूर है, ऐसा उसने अपनी पोस्ट से बताने का प्रयास किया। तो ऐसे व्यक्ति के लिए मैं दो चार बातें कहना चाहूँगा। पहला तो उस मूर्ख व्यक्ति को ये समझ में आना चाहिए कि महिला हो या पुरुष हो या कोई भी हो, यदि उसका स्वभाव राक्षसों जैसा है, यदि उसकी प्रवृत्ति अच्छी नहीं है, तो क्या उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए? अवश्य मिलनी चाहिए। जो महिला एक छोटे बच्चे को जलाना चाहती है, अगर वो स्वयं जल जाए तो कोई शायद ज्यादा सोचने विचारने की बात नहीं, उत्सव की बात होनी चाहिए। परंतु यहाँ पर दूसरा एक विषय और है कि होलिका है कौन और ये होली का त्योहार क्या है। इस होली के त्योहार पर हमें विचार करना चाहिए। कब से मनाया जा रहा है, इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि हमारे भारतवर्ष के अंदर मुख्य रूप से दो त्योहार बड़े मनाए जाते हैं, एक तो दीपावली और एक होली। इन दोनों त्योहारों का जो नाम है वो हमारे ग्रंथों में भी आता है और इसको कहा जाता है नवशिष्टि पर्व। नव का मतलब नवीन, नया, और श्रेष्ठी यानी धान, पर्व यानी जोड़ने वाला। जो जोड़ता है एक दूसरे को उसको पर्व कहेंगे, उत्सव कहेंगे। और वो उत्सव जब आता है जब हमारे घर पर नया धान आता है। देखिए फसल कट गई है, गेहूं की फसल पक कर तैयार हो चुकी है, किसानों की मेहनत जो है वो रंग ला रही है। और जब मेहनत रंग लाती है तब भारत जो कृषि प्रधान देश है, जनमानस उसका उत्साह वाला हो जाता है और उस उत्साह में त्योहार मनाता है। तो होली और दीपावली दोनों नई फसल घर आने का त्योहार है। बाद में आगे चलकर इनके साथ में कई प्रकार की दंत कथाएं जोड़ दी गई। जैसे दीपावली के साथ जोड़ा गया कि भगवान राम घर आए थे। हालांकि वो एक शोध का विषय है कि उनकी विजय कब हुई और कितने समय में वो वहां आए थे, तो शायद दीपावली उस समय नहीं आती। और होली का विशेष, होली का त्योहार के बारे में अधिकतर यही कहते हैं कि इस त्योहार को एक राजा हिरण्यकश्यप और उसका बेटा प्रहलाद, राजा जो था वो बहुत ही आताताई था, राक्षस था, और उसका बेटा बहुत अच्छे गुणों वाला था, वो ईश्वर भक्त था। और कहते हैं उसको कहा गया कि ईश्वर की भक्ति न करो, तो वो माना नहीं, तो उसको कई प्रकार की यातनाएं दी गई उस बच्चे को। और उस यातनाओं से जब बच्चे को कुछ नहीं हुआ तो उसको एक उसकी जो बुआ थी हिरण्यकश्यप की बहन, तो वो उसको कहती है कि मुझे जला, ऐसा एक वरदान है कि मैं जलूंगी नहीं आग में और मेरी गोद में इसको बिठा दो तो ये जल जाएगा। अग्नि स्नान करती थी और ऐसा कोई एक कहानी जो जोड़ी हुई है, ये काल्पनिक कहानी है, इसका कोई आधार नहीं है। देखिए होलिका किसे कहा जाता है? आज हमारे यहाँ जैसे मुख्य राजस्थानी में भी होला शब्द आता है। हम सब जानते हैं होला किसे कहते हैं। गेहूं के जो दाने होते हैं जिसके ऊपर उसकी परत साथ में रहती है, उसको हम होला बोलते हैं। इसके अलावा
इस समय चने भी आते हैं, तो चने भी जो है, चने उसकी पपड़ी के साथ में जब होते हैं, उसके कवर के साथ होते हैं, तब उसको ओला कहते हैं। और उनको जब सेका जाता है तब उसके ऊपर का कवर जल जाता है और अंदर का प्रहलाद जो है ना वो सुरक्षित रह जाता है। तो नया धान जब घर आता है तब लोग उत्साह मग्न होकर के, पहले ऐसा था, महाभारत युद्ध जब हुआ उस युद्ध से 1500 साल बाद तक भी ये स्थिति भारत में रही है कि जब नया धान घर पे आता था तो सभी लोग इकट्ठा होकर के एक बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन करते थे, हवन का आयोजन करते थे। और हमारे वेद कहते हैं कि यज्ञ शेष को खाना चाहिए, अर्थात आपका जो नया धान आता है उसको आपको सबसे पहले यज्ञ में आहूत करना है और यज्ञ में आहूत करने के बाद जो शेष बचता है उसको आपको खाना चाहिए। उसी परंपरा का निर्वहन करते आज भी हम गांवों में देखते हैं कि लोग अपने खेत से गेहूं का कुछ भाग कुछ ऐसे पूले से बांध करके लाते हैं और ला करके जो होली जो पहले यज्ञ का एक बहुत बड़ा हवन का जो हवन कुंड होता था उसका रूप आज लकड़ियां इकट्ठी करके जो ढेर लगा करके उसमें जो आग लगा देते हैं उसने ले लिया। परंतु फिर भी परंपराएं हजारों साल से जीवित है इस सनातन की, कि उस होला को, उस होला ही बोलते हैं उसको, और उस होला को जो है उस आग में सेक करके घर लाते हैं और प्रसाद के रूप में खाते हैं। तो ये हमारी परंपराएं हैं। तो इनके अंदर अगर किसी प्रकार से विकार आए हैं तो हमको सुधार करना चाहिए, वापस हमको उस वैदिक परंपरा की ओर लौटना चाहिए और लोगों के उपहास से भी बचना चाहिए और लोगों को बोलने का मौका भी नहीं मिलना चाहिए। जिस प्रकार से अनर्गल प्रलाप इस होली का त्योहार के विषय में होते हैं। नवश्रेष्ठी पर्व है ये, और ये बासंती नवश्रेष्ठी पर्व है क्योंकि बसंत ऋतु में आता है। और होली दीपावली को जो है शारदीय नवश्रेष्ठी पर्व बोलते हैं क्योंकि वो शरद ऋतु में आता है। हमारे त्योहार प्रकृति पर आधारित है क्योंकि हम सनातन का अर्थ ही आदिकाल से जो चला आ रहा है। हम आदिकाल से चले आ रहे हैं, हमारी संस्कृति आदिकाल से चली आ रही है। आदि मानव की संस्कृति हमारी है जो वेद पर आधारित है। आदि ग्रंथ वेद है और उन आदि ग्रंथ वेदों श्रुतियों के आधार पर ही हमारी परंपराएं चलनी चाहिए। तो हमको कम से कम ऐसा करना चाहिए कि इन पर्वों को हम वापस संस्कारित करें। जिस प्रकार से इनके अंदर कुछ गलत आ गई, जैसे होली के अंदर गालियां अधिक बोलते हैं और फोड़ता ज़्यादा झलकती है, उस फोड़ता को, उत्साह को फोड़ता में बदलना अच्छा नहीं है। उस फोड़ता को दूर कर देना चाहिए। उस जो भावना है उससे समाज विकृत हो जाता है, समाज के अंदर गलत धारणाएं और ये गलत सिस्टम बैठ जाता है, उससे दूर करना चाहिए ताकि एक संस्कारित समाज बन सके। और संस्कारित समाज जो बना हुआ था वो बिगड़े ना, इसके लिए इन चीज़ों को बाद में लोगों ने धीरे धीरे इसको शूद्रों का त्यौहार कहना शुरू कर दिया और इस प्रकार से अच्छा नहीं है। होली सबका त्यौहार है और सबको मनाना चाहिए, नवश्रेष्ठी पर्व है। इतना कह करके नमस्ते।